तो विधानसभा सत्र की कार्यवाही आज 10 बजे से ही शुरुआत हो चुकी है और बता दें आपको कि पेयजल एवं स्वच्छता के साथ साथ मद्य निषेध विभाग की आज चर्चाएं होनी है। विभाग के जो मंत्री हैं हफीजुल हसन और योगेंद्र प्रसाद, उनको आज सदन में सभी चीज़ों को पेश करने हैं, सवाल जवाब जो है होने हैं। इस पूरे मामले पर भाजपा भी जो विपक्ष में है वह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। आप देखिए कि तमाम जो भाजपा के जो विधायक हैं वह पेयजल को लेकर जो है स्वच्छता को लेकर किस तरीके से बाहर सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। कह रही है कि अब यह सरकार जो है पानी भी पिलाने में जो है सक्षम नहीं है। जगह जगह पे जो है सड़कों पे पानी के पाइप के लिए रोड सड़कें गड्ढे हैं, लेकिन उसको कारण कई सारी एक्सीडेंट होती है। जो झरिया के विधायक है भाजपा के राजनीति सिंह, वह जो है कई तरह के सवाल जो है खड़े किए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ जो है भाजपा के तमाम विधायक जो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जो सचेतक हैं नवीन जायसवाल भाजपा के हटिया विधायक, उनका क्या कुछ कहना है। वही जो मंत्री हैं हफीजुल हसन, उनका क्या कुछ जवाब है इन तमाम जो है सवालों पर भाजपा के जो विधायक जो आरोप लगा रहे हैं। ये कुछ आप सुनिए। और एक बद्दी को किस तरह से बंधक बना लिया गया था, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और उनको छुड़ाया गया। तो हमारे कहने का मतलब कि माननीय मंत्री जी खुद घोषणा करते हैं और घोषणा पर अगर कोई पहल नहीं होता है तो ऐसा घोषणा बेकार है। या तो अगर आप करते हैं तो उस पर निष्पक्ष जांच करिए। और आज हम मांग भी माननीय अध्यक्ष जी से रखेंगे कि इस पे कार्रवाई हो, या तो उस परिजन को उनका पैसा वापस जाए। इस बात को लेकर हम माननीय अध्यक्ष जी को सामने संज्ञान लेने के बाद हम जरूर रखेंगे। हम धरना पे भी उनके सामने बैठेंगे। निश्चित तौर से मुझे आशा है कि उस परिवार को कल लेकिन आपने मांग उठाई थी सदन के अंदर, तो कहा था। हाँ बिल्कुल मांग उठाए थे और बहुत संज्ञान में अध्यक्ष जी लिए भी है, माननीय मंत्री जी भी लिए हैं। लेकिन मेरा कहना है कि उस परिवार को ऐसे एक तो ऐसी अपना परिवार से दुखी हो जाते, एक परिवार को देते। लेकिन मेरे जानकारी में जहाँ तक है कि जो केंद्र के का जो राशि 60-40 का काम था, इसमें 40% राज्य सरकार दे दिया है। केंद्र सरकार का पैसा जल जीवन मिशन का नहीं आया। तो हर घर में नल लगा के छोड़ देने से नहीं, जैसे ठेकेदार को हम काम दिए, ठेकेदार काम किया, जितना पेमेंट था वो किया। अब अभी 2 साल से केंद्र पैसा नहीं दे रही है, तो ठेकेदार कहाँ से करेगा? तो उसी में फंसा हुआ है। ये बात आपके विपक्षी विधायक जो है बीजेपी के लोग नहीं जानते कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है? सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। फिर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं इतना? उनका काम है प्रोटेस्ट करना, लेकिन सब जानते हैं केंद्र का राशि नहीं दिया। लेकिन लोगों को पानी भी तो नहीं मिल रहा है। नियम से करेगा ना, और पैसा कहाँ से सरकार राज्य सरकार लाएगी जब उस योजना का योजना का नल तो लग गया, लेकिन नल में पानी नहीं है। पानी नहीं है तो पैसा नहीं है, तो पानी नहीं। घोटाला हुआ है उसमें। घोटाला तो बाद की बात है ना, जांच की विषय। तो केंद्र तो उसी कारण से पैसा नहीं दे रही। नहीं, और जगह को नहीं दे रहे। वो केंद्र शासित, देखिए और जगह भी जहाँ भी उनका सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार ने, उसको तंग किया जा रहा है। नहीं जा सकता और गर्मी आने वाली है, और हमारा कहना है कि जो योजना लाया गया है उस पे हल क्यों नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि हर क्षेत्र में अभी भी 50% भी काम नहीं हुआ है, और हम बार बार ये बात को कर रहे हैं कि आखिर धीमी गति से क्यों हो रहा है। और पैसा भी बंदरबाट हो गया, तो एक कमेटी बैठाकर जांच क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय जांच बिल्कुल जांच होना चाहिए कि आखिर पिछले कार्यकाल में पैसा क्या हो गया। दूसरी बात है कि हर गली मोहल्ले को तोड़ दिया गया है, कोड़ दिया गया। हम उस गली मोहल्ले को बना भी नहीं सकते। आए दिन घटनाएं घटती हैं, ऑटो बाइक वाले उलट जाते हैं, आम पब्लिक को चलने में दिक्कत होती है। हमारे झरिया में हर गली मोहल्ले को तोड़ दिया गया है। अब मान लीजिए कि हम तो उस गली को भी बना नहीं सकते, रोड को भी नहीं बना सकते। कहा जाता है कि जब तक पाइप नहीं बिछेगा तब तक काम नहीं कर सकते। दूसरा कि जितना नियम अनुसार पूरा नीचे तक पाइप को लगाना है, कम से कम
डीप कर पाइप को अंदर तक, नल को पाइप को लगा ऊपर में ही बिछा दिया गया है कि हैवी गाड़ियां चलने के बाद वो पाइप टूट जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। रोड के किनारे ही में ही लगा दिया गया है। तो ये सारे चीज़ों को जांच करने की आवश्यकता है और सरकार इस पे संज्ञान ले, जांच करे, तभी हम लोग ये संतुष्ट होंगे। क्योंकि ये 6.5 साल हो गया, सोचिए अब तक ये काम धरातल पे नहीं उतरा है, तो कितना ये विभाग का लापरवाही है। एक बार तो देखिए, धनबाद में अशरफी अस्पताल गुड्डू सिंह उर्फ संजीत सिंह के परिजनों को पैसा वापस करने को मांग को लेकर जो झरिया के विधायक रागिनी सिंह, वह देखिए यहाँ पर पहुंचे हैं विधानसभा में। बजट है और आपको पता है कि पिछले 19 से लेकर 24 तक पीएचडी विभाग में जो लूट हुई, जो घोटाले हुए, कई अफसरों के निजी खाते में पैसे ट्रांसफर हो गई, एफआईआर हुआ, करोड़ों करोड़ का लूट हो गया। केंद्र सरकार ने नल जल योजना में 10,000 करोड़ रुपया इनको दिया और कहीं पर चापाकल, कहीं पर बोरिंग हुआ, पानी नहीं आया, मोटर लग गया, टंकी बन गया, पानी का पाइपलाइन नहीं लगा। आप देखिए रांची महानगर जैसे शहर में 550 करोड़ की लागत से अमृत योजना की शुरुआत रघुवर दास जी ने 2018 में की। 2022 में ये योजना पूर्ण होनी थी, आज 26 है। आप इनके बजट को पढ़ लीजिए। चुनाव के पहले इन्होंने वादा किया था कि 2024 में हर एक घर को जल से नल से जल देंगे और रांची वासियों को भी किया था। चुनाव में ठग के वोट ले लिया, 24 से आज 26 आ गया, लेकिन कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हुई। हमारे क्षेत्र मधुकम में नाली का पानी जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल भाषण दे रही है सदन को और जनता को गुमराह कर रही है। लगता है कितना सप्लाई हो रहा है, पेट्रोल प्रत्येक दिन यहाँ कितना खपत है और कितना सप्लाई है, वो बताएंगे उत्तर। तो झूठ मूठ के राजनीति क्यों कर रहे हैं ये लोग? सरकार के पास तो सारे कुछ रहता है, तो ये सड़क पर आंदोलन करना कोई मतलब नहीं है। उनके पास तो सब कुछ है, उनका काम है जो काला बाजारी हो रहा है उसको रोकना। अभी तो देश के कई हिस्सों में आपने देखा उन्हीं के लोग काला बाजारी में लगे हुए हैं। कोई अब्दुल उत्तर प्रदेश में देखे कि 55-56 उनके पास मिल गया है, क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर भरा हुआ नहीं, छुपा के घर में रखे हुए। तो ये लोग सिर्फ अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कोई पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की, इसलिए लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। अभी आज भी देख रहे थे न्यूज, आज भी वहाँ से पार हुआ है, क्या बोलते हैं, टैंकर जो बड़ा, जहाँ जल डमरू मध्य ईरान से। तो कहने का अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल चिंतित है और देश को कभी भी, देश की जनता को वो कभी तकलीफ नहीं होने देगी। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो यूएस के सामने सरेंडर हो गई है। अरे हमने कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उनका तो कोई आता पता नहीं है, उनको खुद भी उनको शायद नहीं रहता है पता। इसलिए हम देखते हैं कि लोकसभा में जब खड़े होते हैं कुछ बोलने के लिए, कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी कोई पहली दफ़ा नहीं है ना, शुरू से। और शुरू से वो देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने के लिए, आपने देखा होगा विदेश की धरती में जाकर के क्या कर रहे थे, वही ना यूरोपियन कंट्री में गए थे, वही अमेरिकन ये सब कह रहे थे कि भाई भारत में लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र बचाइए। जिन लोगों के पास वो लोकतंत्र बचाने के लिए गुहार लगा रहे थे तो सार्वजनिक है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, हमको लगता है शायद राहुल गांधी को भी पता नहीं रहता है। मैंने ऐसी अपोजिशन लीडर देश में पहली दफा बना है जो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, उनको खुद भी याद नहीं रहता है। इसलिए उनकी बात अब देश की जनता कोई भरोसा नहीं करता है। इसलिए आप देखिए लगातार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, वोट दे रहे हैं। सर, राज्य में आने वाले दिनों में जल संकट, गैस सिलेंडर खत्म हो गया, सब मरीजों का खाना जो है वो बंद पड़ा है सर। कोई खत्म नहीं हुआ, इनकी अव्यवस्था है। रिम्स में अव्यवस्था तो एक अव्यवस्था रही तब ने आदमी बात करे, रिम्स में तो अव्यवस्था ही अव्यवस्था है।
और मैं कहूँगा कि अभी हमको सवेरे आ रहे थे तो एक हमारे यहाँ से ही एक लड़का ने एक क्या कहते हैं उसको एम्बुलेंस का ये भेजा, वो जो इनका 800 है ना, आपको मैं दिखा 108 है। हाँ हाँ देखिए बता रहा है, झारखंड सरकार की गाड़ी 108। अरे भाई अभी तो सुन लो ना इनका, अभी आप गैस की बता रहे, इनकी गाड़ी क्या हालत है बता रहा है, दिखा रहा है। यानी गाड़ी की जो